पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। भारत कश्मीर की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है तो पाकिस्तान इसे अपने गले की नस मानता है। यही वजह है कि बीते कई दशकों से वो कश्मीर में हिंसा की आग को भड़काता रहा है ताकि भारत में आंतरिक विद्रोह की आग को भड़काया जा सके। हालांकि ये मुद्दा शिमला समझौते के तहत हमेशा से ही दोनों मुल्कों का द्विपक्षीय मामला रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने और भारत के खिलाफ माहौल बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने और दुनिया की महाशक्तियों का समर्थन पाने की कोशिश में पाकिस्तान का दम निकल गया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उल्टा जो देश कभी उसके साथ खड़े होते थे उन्होंने भी पाकिस्तान की दोस्ती से पल्ला झाड़ लिया और बदलते वक्त के साथ भारत के साथ आ खड़े हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरब देशों की। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कभी पाकिस्तान का पुरजोर समर्थन करने वाले अरब देश भारत के साथ कैसे मिले। पाकिस्तान हमेशा से मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता आया है। वो इस्लाम की दुहाई देकर मुस्लिम राष्ट्रों से मदद मांगता रहा है और भारत के खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचता रहा है। 2 जुलाई 1972 की सुबह भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर दस्तखत किए। इसमें कई बातें लिखी हुई थी, जिसमें से एक अहम बात थी कि कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा और ये मुद्दा हमेशा द्विपक्षीय वार्ता के जरिए ही सुलझाया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खूब हवा देने की कोशिश की। जब ऐसी बात नहीं बनी तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC में भी इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन वहां भी अरब देशों ने चुप्पी साध ली। कारण भारत के साथ व्यापारिक हित। आतंकवाद को समर्थन और सेना की सियासत में अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसी टूटी कि मुल्क को कई मोर्चों पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसमें अरब देशों से रिश्ते पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। क्योंकि दूसरी ओर भारत अर्थव्यवस्था के लगातार नए आयाम छू रहा था और स्ट्रेटेजिकली नतीजा ये हुआ कि अरब देशों का भारत के साथ अरबों डॉलर का व्यापार हर साल होता है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा भारत के लाखों कामगार अरब देशों में काम करते हैं। इससे दोनों को फायदा होता है। एक तो उन्हें काम करने के लिए मैन पावर ज्यादा और किफायती मिल जाती है, दूसरी ओर भारतीय कामगारों के लिए अरब देश सुरक्षित और ज्यादा पैसा कमाने की सही जगह लगती है। जाहिर है कि भारतीय कामगार अरब देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत इकोनॉमी बूस्ट करने में भी बड़ा योगदान देते हैं। यही कारण है कि उन्होंने पहले अपने व्यापारिक हितों को देखा। साल 2019 में भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया। पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई। पाकिस्तान चाहता था कि OIC कश्मीर मुद्दे पर भारत की खुलकर निंदा करे, लेकिन सऊदी अरब और अन्य अरब देशों ने भारत के साथ अपने व्यापारिक हितों के चलते संयम बरता और कश्मीर के मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। जाहिर है कि इससे पाकिस्तान को झटका लगा और उसने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर की। OIC में नेतृत्व की विफलता का उन्होंने आरोप तक लगा दिया, जिससे सऊदी अरब नाराज हो गया। इस वक्त तक इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए थे, जिन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में लीडर बनने का ख्वाब देखा और उन्होंने OIC के सामने मुस्लिम देशों का एक अलग संगठन बनाने की मांग कर डाली। पाकिस्तान की जरूरत को सऊदी अरब ने सीधी चुनौती माना, क्योंकि वो खुद को पारंपरिक तौर पर मुस्लिम दुनिया का नेता मानता है। नतीजा ये हुआ कि दोनों के बीच रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए। पाकिस्तान वर्षों से सऊदी अरब से आर्थिक सहायता और कर्ज लेता रहा है, लेकिन जब दोनों के बीच सियासी झगड़े बढ़े तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 3 अरब डॉलर का कर्ज वापस मांग लिया, तेल क्रेडिट सुविधा बंद कर दी और आर्थिक मदद सीमित कर दी। इसके बाद पाकिस्तान ने तुर्की, मलेशिया और ईरान के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन आज़ाद बलूचिस्तान की मांग के कारण ईरान के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए। दरअसल बलोच जिस इलाके की आज़ादी चाहते हैं उसमें पाकिस्तान का बलूचिस्तान और ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान इलाका शामिल है। ईरान में घुसपैठ बढ़ी और फिर पाकिस्तान, ईरान दोनों ने एक दूसरे पर चरमपंथियों को आसरा देने का आरोप लगाया। नतीजा ये हुआ कि बीते साल 2024 में ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के ऊपर हवाई हमले कर दिए। उधर पर्दे के पीछे भारत और ईरान की दोस्ती परवान चढ़ती रही, तेल की खरीदारी बढ़ी, साथ ही भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारी निवेश किया, जिससे प्रतिबंधों के बावजूद ईरान को एक मजबूत देश का समर्थन मिला। अब सवाल यह है कि कश्मीर के मुद्दे पर मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान से ज्यादा भारत को समर्थन कैसे दिया। पाकिस्तान ने भले ही लाख कोशिशें की हो, लेकिन वो कश्मीर के मुद्दे पर सफलता नहीं पा सका। उल्टा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी फजीहत ही हुई।
यहाँ तक कि उसने कश्मीर को मुस्लिम मुद्दा बनाकर पेश करने की कोशिश भी की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, क्योंकि भारत ने हमेशा से ही शिमला समझौते का हवाला देकर इस मुद्दे को द्विपक्षीय मामला कहा है। इसके अलावा भारत ने इसे पाकिस्तानी आतंकवाद के रूप में भी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। बीते कई सालों से भारत की आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई ने कई देशों को भारत के साथ खड़ा किया, और क्योंकि उन्हें आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ज्यादा प्रभावशाली लगी, इसलिए वे भारत के साथ मजबूती से खड़े दिखे। यही कारण है कि यूरोपीय देश भी इस मुद्दे पर भारत का ही समर्थन करते हैं। खास बात यह है कि अरब देशों ने इस मुद्दे को मजहबी मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों के मामले के रूप में देखा। इस प्रकार कश्मीर के मुद्दे पर मुस्लिम दुनिया ने पाकिस्तान के समर्थन से हाथ खड़े कर दिए और भारत को इसे द्विपक्षीय मुद्दे तक ही सीमित रखने में फायदा मिला। इसके साथ ही अरब देशों के साथ बढ़ते व्यापार के कारण भारत के साथ उनके रिश्तों में गहराई आई। जानकार मानते हैं कि इन्हीं नीतियों ने पाकिस्तान को अरब देशों से भी अलग थलग कर दिया है।